Hello everyone, welcome back to my channel वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं मेरे एफएफ का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जब जान सिचैन को उनके रियल रूप में देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो डर की वजह से पीछे हटने लगता है। तब भी उसके हाथ से एक फ्लावर पॉट नीचे गिर के टूट जाता है। जब ये सिचैन इसे देखते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि जान डर रहा है। सिचैन जो जान से बोलते हैं, जान तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी को हार्म नहीं करते, हम बस यहाँ लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। एंड ये सुनकर जान जिससे थोड़ा रिलैक्स फील होता है, लेकिन अभी भी वो डरा हुआ था। सिचैन से काफ़ी दूर खड़ा हुआ था। एंड वो सिचैन से पूछता है, क्या तुम दोनों सच में वैम्पायर हो? मैं कोई ड्रीम तो नहीं देख रहा हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। एंड जब सिचैन ये सुनते हैं तो बोलते हैं, हाँ मैं वैम्पायर हूँ, लेकिन ईबो वो वैम्पायर नहीं था। ये सुनकर जान जो बोलता है, क्या मतलब है नहीं था? ऐसे चैन जो बताते हैं कि ईबो जो एक ह्यूमन था, सिचैन ने उसकी जान बचाने के लिए उसे एक वैम्पायर में कन्वर्ट कर दिया। एंड यहाँ से हम एक छोटे से फ्लैशबैक को देखते हैं। वांग जी जो जब हमने देखा था कि वांग जी अनकॉन्शियस हो गया था, वहीं से सिचैन जब गुजर रहे थे तो उन्होंने दो लोगों को बुरी तरीके से घायल, खून में लदे हुए वह ज़मीन पे पड़े हुए देखा। सिचैन जब विंग की नब्ज चेक करते हैं तो विंग जो अब इस दुनिया में नहीं रहा था, लेकिन वांग जी जिसकी अब तक पल्स चल रही थी, तो सिचैन वांग जी को वहाँ से उठाते हैं, अपने साथ एक केव में ले आते हैं। वो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। तो वो अपने हाथ को काट कर अपना ब्लड एक बाउल में लेकर वांग जी को पिला देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे वांग जी की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होने लगे थे। धीरे धीरे उसके सारे घाव हील हो चुके थे। वांग जी जिसकी बॉडी एकदम यंग पर्सन की तरह पहले के जैसी हो चुकी थी। एंड धीरे धीरे थोड़ी देर बाद वांग जी अपने होश में आता है। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश कर रहा था। एंड जब उसे सारी चीज़ें समझ आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रोने लगता है। एंड पूरी तरीके से टूट चुका था। उसने अपने सामने अपने लव वंस को मरते हुए देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। एंड वांग जी जो खुद को हार्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं जीना चाहता था। एंड तभी सिचैन जो वहाँ आते हैं वांग जी को पकड़ लेते हैं, उसे हक कर लेते हैं। वांग जी जो उसे छूटने की कोशिश कर रहा था बार बार, लेकिन सिचैन जो गुस्से में वांग जी को एक स्लैप कर देते हैं, बोलते हैं, बस बहुत हो गया। ये क्या बिहेवियर है? मैंने तुम्हें कितनी मुश्किलों से बचाया है और तुम खुद की जान लेना चाहते हो? मेरी बात सुनो, अब ये लाइफ तुम्हारी नहीं है, आज से ये ज़िंदगी मेरी है। तो तुम्हें याद रखना होगा कि तुम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो। और मैं जानता हूँ तुम्हें किसी ह्यूमन ने नहीं हर्ट किया था, वो एक वेम्पायर था। मैंने देखा था तुम्हारे उस पार्टनर की नेक पे। मैंने सुनकर वांग जी जो बहुत ज़्यादा फिर से रोने लगता है। सिचैन जो कहते हैं कि तुम्हें खुद को संभालना होगा, वो ना जाने कितने लोगों की जान ले चुका है, तुम्हें उसे मारकर अपना रिवेंज लेना होगा। तुम तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। उन्होंने काफ़ी मुश्किलों से वांग जी को संभाला था। टाइम बीतने के साथ वांग जी जिसने खुद को पूरी तरीके से बदल दिया, उसने अपने रहने के स्टाइल को, अपने हेयर्स कटवा दिए, यहाँ तक कि अपना नाम भी चेंज कर दिया। एंड अब उसकी लाइफ में उसकी फैमिली के नाम पर एक सिचैन ही थे।
एंड ऐसे ही टाइम बीतते बीतते वो इस सिटी में आए थे। एंड यहीं पर फ्लैशबैक ख़त्म होता है। जान जो ये सब सुन रहा था एंड उसे कहीं ना कहीं हर्टेड फील हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे चैन जो बोलते हैं, जान तुम जानते हो वो जिस पर्सन के लिए इतना ज़्यादा रोया था वो कोई और नहीं, तुम हो। और मैं जानता हूँ तुम्हें भी ये सब कुछ याद आ गया होगा। मैंने सुनकर जान जो बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो एंड मुझे मेरे घर जाना है। एंड ये कहकर जान जो वहाँ से चला जाता है, लेकिन सिचैन वो भी जान को नहीं रोकते। वो जानते थे जान को अभी थोड़ा अकेले रहने की ज़रूरत है। एंड जान जो वहाँ से निकलकर सीधा अपने घर चला गया था। दूसरी तरफ जब ईबो घर आता है तो सिचैन उसे सारी बातें समझा देते हैं कि जान जो घर जा चुका है, और उन्होंने भी उसे नहीं रोका था क्योंकि शायद उसे अकेले रहने की ज़रूरत थी। एंड अब हम कुछ टाइम बाद देखते हैं जान ईबो जियांग चैंग को घर लेकर आया था। उसने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि वो सिचैन से जियांग चैंग के लिए बात करेगा, इसीलिए वो जियांग चैंग को घर लेकर आया था। ना उसने जियांग चैंग को किचन में मतलब छुपा दिया था। ना वो सिचैन से बोलता है, काश बैठे हुए सिचैन थे, उनसे बोलता है, सिचैन मुझे पता चला है कि तुम किसी से प्यार करते हो। नहीं, किसी से नहीं, मुझसे प्यार करते हो, ऐसा तुमने किसी से कहा था, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। एंड सुनकर सिचैन जो बोलते, क्या बोल रहे हो तुम। एंड तभी उन्हें स्मेल आती है एंड वो बोलते हैं, क्या वो यहाँ पर है। एंड ये सुनकर ईबो जो अपना सिर हिला देता है कि हाँ वो यहाँ पर है। एंड सुनने के बाद सिचैन जो फिर से नाटक करने लगे थे, उन्होंने वांग जी का ईबो का हाथ पकड़ लिया। तब बोलते हैं, ईबो हवी तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुम ऐसी छोटी सी वाइट बात के लिए इतना इतना ज़्यादा नाराज़ नहीं हो सकते। एंड ये सुनकर ईबो जो सिचैन को पुश करता है बोलता है, अपनी बकवास मत करो यार, तुम्हारे इरादे तो खतरनाक लग रहे हैं, देखो मैं तुम्हें लाइक नहीं करता एंड हाँ तुम के किसी से मिलवाना है। एंड सुन बोलकर ईवो जो काउ से उठता है, सिचैन जियांग चैंग को बुलाता है। वो सिचैन से इंट्रोड्यूस कराता है, बोलता है ये हमारे घर पे काम करेगा, इसका नाम जियांग चैंग है। ये सुनकर सिचैन जो बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे हमारे घर में काम करने की परमिशन नहीं दूंगा। एंड सुनकर ईबो जो बोलता है, मैंने तुमसे परमिशन मांगी भी नहीं है। एंड सिचैन जो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, लेकिन जान ईबो जो बिल्कुल नहीं मानता। नहीं सुनकर ये सब मैटर होने के बाद सिचैन जो बोलते, ठीक है मैं इसे 1 हफ्ते में यहाँ से भगा दूंगा, मैं इसे इतना ज़्यादा टॉर्चर करूँगा कि ये यहाँ से चला जाएगा, लेकिन ईबो तुम भी याद रखना, मैं तुम्हारे लिए जान से बात करूँगा एंड तुम दोनों को मैं पक्का वाला सेट करवा दूँगा। एंड ये सुनकर ईबो जो बोलता है, बकवास मत करो, एंड ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एंड सिचैन जो जियांग चैंग के पास आते हैं एंड जियांग चैंग जो साई फील कर रहा था, तभी सिचैन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते, तुम मुझसे दूर रहना और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक गलती और तुम इस घर से आउट। एंड ये सुनकर जियांग चैंग जो थोड़ा सा डर जाता है, सिचैन गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। एंड अब हम यहाँ से थोड़े दिन बाद का सीन देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन हो रही थी एंड उसमें जान जो अपनी बाइसिकल से भीगते हुए जा रहा था, तभी ईबो जो उसके सामने आ जाता है एंड बोलता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। एंड सुनकर जान जो बोलता है, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा हूँ और तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो प्रॉब्लम नहीं है ना पुअर लोगों से, एंड तुमने मेरी हेल्प केवल और केवल अटेंशन पाने के लिए की थी, तो तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। एंड सुनकर ईवो जो बोलता है, आई एम सॉरी, मैं डरता था कि अगर तुम्हें मेरे बारे में पता चला तो तुम कैसा रिएक्ट करोगे, तुम मुझसे दूर चले जाओगे, एंड यही रीज़न था कि मैंने तुम्हें खुद से दूर किया, लेकिन अब जब तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है तब तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। एंड जान जिसका कोई आंसर नहीं देता, एंड तभी ईवो
जो जान के क्लोज आता है ना अपना अम्ब्रेला जान के हाथ में थमा देता है और बोलता है, तुम एक बात अच्छे से सुन लो। मैं अब तक डरता था कि अगर तुम्हें मेरे बारे में पता चला तो तुम मुझसे डरोगे, लेकिन अब तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच जान। आई रियली रियली लव यू। मैंने सुनकर जान जो पूरी तरीके से शॉक में था एंड ईवो जो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, जान मैं जानता हूँ अब तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है एंड मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक करते हो। तो प्लीज़ जान अब मुझसे दूर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना